समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार उम्मीदवार बदले जाने पर बीजेपी की तरफ से कंफ्यूज पार्टी करार दिया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए पूछा जाने लगा है कि वो अपने उम्मीदवार क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के दावे के साथ भाजपा के शीर्ष चेहरे प्रचार में उतरकर जमीन नाप रहे और दूसरी ओर यूपी में पूरी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे मुख्य विपक्षी दल सपा का नेतृत्व टिकटों की अदला बदली में जूझ रहा है। पार्टी ने इस बार महीनों पहले उम्मीदवारों को लेकर जमीनी मंथन के दावे किए थे। लोकसभा क्षेत्रवार बैठकें हो रही थी, फिर भी रोज नाम बदले जा रहे। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 80 की जगह पर कुछ और बोल दे तो उसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि कहने और उस बात को सुनने में किसी का कुछ भी जाया नहीं होता। वही जयंत चौधरी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं दिख रहे, वो भी कभी कभी चुटकी ले ही लेते हैं। जयंत ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष में प्रत्याशियों को कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका विपक्ष में टिकट नहीं कटा है उनका नसीब समझ लीजिए अच्छा है। अब बिना देर किए इसकी वजह भी समझ लीजिए। मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया। भानु प्रताप का टिकट काट कर फिर अतुल प्रधान का नाम फाइनल किया गया। अतुल प्रधान ने टिकट मिलने के बाद नामांकन भी कर दिया। नामांकन के 24 घंटे बाद ही मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से प्रत्याशी बदल दिया गया और अब सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और सुनीता वर्मा ने आखिरकार अपना नामांकन मेरठ सीट से दाखिल कर दिया है। मेरठ वाला खेल बागपत में भी देखने को मिला। पहले तो सपा की तरफ से मनोज चौधरी को टिकट दिया गया, लेकिन बाद में पार्टी में पता नहीं इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ मंथन किया गया, कुछ पता नहीं, लेकिन प्रत्याशी बदल दिया गया और बागपत सीट से समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। यही हाल बदायूं का भी रहा। सबसे पहले धर्मेंद्र को टिकट मिली, फिर शिवपाल यादव को टिकट ट्रांसफर किया गया और पार्टी के अंदर क्या कुछ नया समीकरण तैयार किया गया, कुछ पता नहीं। शिवपाल यादव का टिकट काट कर अब उन्हीं के बेटे आदित्य यादव को देने की चर्चाएं जोरों पर है। जनता ने जहां जहां गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है, तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही जारी करेगा, सो जारी करी है। हमारे बूथ और सेक्टर और जोनल प्रभारी हैं जिनकी बैठक हो रही थी, उन सब ने इस बात को हमारे नेतृत्व के सामने रखा कि लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पे बदायूं को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने तैयार किया था, लगता है उसी चक्रव्यूह में अब फंस गए। अखिलेश यादव एक अपने प्रत्याशी को टिकट देते हैं, प्रत्याशी कमजोर दिखते ही टिकट को काट दे रहे, या फिर पार्टी में हो रहे विद्रोह के चलते अखिलेश यादव को टिकट काटना पड़ता है। मजबूरी कहे या मंजूरी, इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।